चुनाव प्रचार को धार देने पहुंचे सीएम योगी श्रीनगर, रुड़की और देहरादून में की जनसभा। जनता से मांगे पांचों कमल। पीलीभीत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया प्रचार। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील। कार्यकर्ता सम्मेलन में भी हुए शामिल। बीजेपी ने जारी किया अपना संकल्प पत्र। सीएम धामी बोले पूरे देश में लागू होगा यूसीसी। प्रधानमंत्री की एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को साकार करने वाला संकल्प पत्र। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि और शुभ मुहूर्त 10 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर खुलेंगे कपाट। प्रशासन यात्रा की तैयारियों में जुटा। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक कर लेते हैं सीधा खबरों की ओर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पीलीभीत के पूरनपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। सीएम का स्थानीय नेताओं और जनता ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने पीलीभीत में भाजपा के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। सम्मेलन में सीएम धामी के संबोधन को सुनने के लिए हजारों की संख्या में जनता उमड़ पड़ी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने देहरादून के बन्नू स्कूल में टिहरी से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान घर घर मोदी, हर हर योगी के नारों से बन्नू स्कूल गूंज उठा। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार के कार्यों को गिनाया और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम योगी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत का नाम रोशन हो रहा है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। उत्तराखंड की 85 की 85 सीटें मोदी जी के गले का हार बनेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। पूरे देश के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है। बदलते हुए भारत को आज की पीढ़ी देख रही है। एक नया भारत जिसका दुनिया के अंदर सम्मान भी है, जो सुरक्षा भी देना जानता है और दुनिया को सुशासन का मॉडल भी देता है। विरासत और विकास का अद्भुत समन्वय। काशी में काशी विश्वनाथ धाम तो केदारनाथ में केदारनाथ धाम। बद्री विशाल का धाम भी भव्य स्वरूप ले रहा है तो 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला भी विराजमान हो गए हैं। बहनों और भाइयों, ये आस्था का और विरासत का और विकास का यह अद्भुत संयोग। आज मैं प्रातःकाल जब श्रीनगर गया, देहरादून ऋषिकेश से लेकर के कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन दिख रही है। श्रीनगर में एनआईटी, मेडिकल कॉलेज, ये सभी बन चुके हैं। यानी ये चीजें दिखती हैं कि आज की आवश्यकता के अनुरूप दुनिया के अंदर जो पहले था, जिसके लिए भारत ये मानता था कि हमारे यहां भी होता, आज आईआईटी है, आईआईएम है, एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है, एम्स है, मेडिकल कॉलेजेस है। एक लंबी श्रृंखला देश के अंदर आज हम सबको देखने को मिल रही है। हल्द्वानी में बाबा भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के मौके पर उन्हें कोटि कोटि नमन करके याद किया गया। हल्द्वानी में अंबेडकर पार्क से शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई अंबेडकर पार्क दमोह दूंगा में संपन्न हुई। हल्द्वानी की विधायक सुमित प्रदेश ने कहा कि जिस प्रकार से बाबा भीमराव अंबेडकर को याद किया जा रहा है, उनके द्वारा बताए गए संविधानों पर सभी लोग चलकर प्रचलित हो रहे हैं और जिस दिन पूरा मतदान होगा तो उसी दिन असल में संविधान के रचयिता को याद किया जाएगा। भीमराव अंबेडकर केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में जाने जाते हैं, क्योंकि ऐसा संविधान उन्होंने खूबसूरत जिसकी रचना करी, जिसके आधार पर लोकतंत्र हमारा चलता है। इस संविधान
की बात यहीं पे नहीं देश विदेश में होती। तो ऐसे महान वो हस्ती थी, आज उनकी जयंती में उनको नमन करते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आज मैं ये कह सकता हूँ, और इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, कि जो संविधान है कहीं ना कहीं खतरे में है। लोगों से मैं अपना सदुपयोग जो मत का होता है अपने विवेक से करने की अपील करता हूँ, और मत का उपयोग अवश्य करें, क्योंकि ये जो लोकतंत्र बना है, प्रजातंत्र बना है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो बनी है, हम देखते हैं 70% मतदान होता है, 65% होता है, 60%। अरे 100% जिस दिन हो जाएगा उस दिन बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो भारी से भारी मतदान की मैं सब लोगों से अपील करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 का अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में समिति के द्वारा तैयार किए गए संकल्प पत्र का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस संबंध में उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गेरोला ने कहा कि यह संकल्प पत्र 2047 के लक्ष्य को आसान बनाने में बेहतर साबित होगा। इस संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो गारंटी जनता को दी गई है उस पर हमारी पार्टी खरी उतरेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प पत्र मोदी जी की गारंटी से इन 10 सालों में जो लोगों की सामाजिकी, लोगों की आर्थिकी के लिए एक बड़ा संबल बनकर आया है। यह संकल्प पत्र इस बात की गारंटी है कि इन 70 सालों में जो वर्ग या जो जातियां जो विकास की अंतिम कतार पर खड़े थे, आज वो देश के विकास की अग्रिम कतार पर आ गए हैं। यह इन 10 सालों की मोदी की गारंटी का असर है। और आगे के भारत के लिए यह संकल्प पत्र देश के विकास का एक अद्भुत पत्र है, जो यह गारंटी देता है कि देश के युवा के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के किसान के लिए, देश के आदिवासियों के लिए, देश के दलित, गरीब, वंचितों के लिए उनका जो स्वर्णिम भविष्य बनने वाला है, वह इस बात की गारंटी देता है। मेरे युवा आज मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। मेरे युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर निकलेंगे। मेरी बहनें, मेरी माताएं जो आज 1 करोड़ की लखपति दीदी की ओर बनने की ओर अग्रसर हैं, वह कल के दिन 3 करोड़ की संख्या में निकलेंगी। डोईवाला में संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के समर्थन में बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम किसान और मजदूरों ने डोईवाला नगर क्षेत्र में भ्रमण करके कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता समर भंडारी ने कहा कि देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी को इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाना चाहिए। मोदी सरकार जुमलेबाजों की सरकार है और अब की बार 400 पार का भी एक जुमला साबित होगा। किसान नेता ताजवेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो ये किसान मोर्चे की रैली है, तमाम किसान संगठन इसमें शामिल हैं और जो इंडिया गठबंधन के सीपीआई, सीपीएम, आप, समाजवादी पार्टी वो पूरी एकजुटता के साथ इस सरकार को बेदखल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारा कहना है कि भाजपा पर विश्वास नहीं किया जा सकता। 2 करोड़ रोजगार कहाँ चले गए? किसानों की आय 2022 में दुगनी हो जाएगी, उनके एमएसपी की वैधानिक गारंटी दे दी जाएगी। ये सारे सवाल को भाजपा ने अनदेखा कर दिया है और दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री मोदी खुद ऋषिकेश में आते हैं, जनता के किसी बुनियादी सवाल पर बोलने से इनकार करते हैं। केवल हिंदू मुसलमान करके, ये भावनात्मक सवाल खड़ा करके ये समस्याएं हल नहीं होने वाली। आज संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सब संगठनों ने मिलकर एक रैली निकाली है, कांग्रेस प्रत्याशी के फेवर में निकाली है आज। और आज देखा लोगों में बहुत उत्साह था और लोग भी अब समझने लग गए हैं कि भाजपा नारों के दम पे जीना जाती है, विकास की बात भी नहीं करती।
जैसे अभी एक साथी खड़े थे, उन्होंने अंकिता भंडारी की बात करी। अंकिता भंडारी की बात प्रधानमंत्री क्या करेंगे? मणिपुर सारा जल गया, उसकी बात नहीं करी प्रधानमंत्री ने कभी। ना कोई विकास की बात करी, एक राम मंदिर की बात करी। राम मंदिर, हम भी राम को मानने वाले, सब लोग राम को मानने वाले हैं, जितने भी हिंदू हैं सब मानते हैं। उनमें से राम मंदिर के नाम पे विकास पीछे थोड़ी छोड़ जाएगा। विकास की बात भी प्रधानमंत्री को नहीं। और 400 पार की बात अभी कर रहे थे आपने भी सवाल पूछा, 400 पार की बात जो आपने करी, प्रधानमंत्री के अलावा कोई भी व्यक्ति इनका 400 पार का नारा नहीं लगा रहा है। अगर 400 पार की बात, पार करने की बात थी, तो जितने संगठन हैं छोटे छोटे, जिनका कोई विधायक भी नहीं है, ना कोई MP है, ना कोई उनका संगठन है कोई, उन लोगों को क्यों साथ में जोड़ा जा रहा है? भारतीय संविधान के रचयिता और समाज सुधारक भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही उनके संघर्षों को भी याद किया गया। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि बाबा साहब ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों और समाज के पिछड़े वर्गों के लिए अतुलनीय संघर्ष किया। उन्होंने सामाजिक भेदभाव को दूर करने और समानता का सिद्धांत लागू करने के लिए भारतीय संविधान का मार्ग चुना। छुआछूत बुराइयां इस देश में थी, उन सबको मिटाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और नए राष्ट्र के निर्माण के लिए नई जो संकल्पना थी उसके लिए उन्होंने काम किया। लोगों को अनेकों अधिकार दिए, साथ ही कर्तव्य बताने का काम किया। आज सबसे ज्यादा प्रासंगिकता अगर किसी की है तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान की है, और संविधान को ही खतरा है। इस समय एक ताकत वो है जो संविधान को खतरे में डाल रही है, और एक ताकत वो है, सारी ताकतें मिलजुल कर संविधान को बचाने की कोशिश कर रही। और इस समय लोकतंत्र का पर्व भी है, तो लोगों में इस समय एक नया अपन जो है संविधान की और जागरूकता देख रहा हूँ। पहले संविधान की बातें बहुत कम होती थी, लेकिन आज हर आदमी जानता है कि संविधान कोई चीज है और संविधान का महत्व क्या है, और ये अच्छी बात है। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हमारे संविधान निर्माता थे, महान समाज सुधारक थे, और आज उन्हीं के ही नेतृत्व में बना हुआ यह संविधान पूरे देश भर में लागू हुआ। उसी संविधान के आधार पर हम देश के विकास की गाथा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और यह हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के सम्मान को लेकर, उनके गौरव को लेकर, उनके संविधान को लेकर इस प्रकार के कार्य भारतीय जनता पार्टी ने की हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी के पंच तीर्थों का विकास और डॉक्टर अम्बेडकर जी के कृतित्व और व्यक्तित्व से जुड़ी हुई एक एक विषय को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने गौरवान्वित करने का काम किया है, निश्चित तौर पर यह आज का दिन हम सब लोग अपने संविधान निर्माता को पूरे भावपूर्ण ढंग से उनको विनम्र श्रद्धांजलि भी करते हैं, उनका वंदन करते हैं। उनका यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार को धार देने के लिए रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित किया। नेहरू स्टेडियम में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने वाला संकल्प पत्र भाजपा ने जारी किया। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल को देखकर मन खिन्न हो जाता है। उन्होंने जनता से कहा कि भाजपा को उत्तराखंड से 5 कमल चाहिए। सीएम योगी ने भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। देश और उत्तराखंड विकास की एक सांझी परंपरा को लेकर के चलेंगे, और इस अवसर पर मैं आप सबसे अपील करूंगा कि त्रिवेंद्र जी को इतने वोटों से विजयी बना करके भेजें कि बहनों और भाइयों, हरिद्वार संसदीय सीट पर रिकॉर्ड भी बने और विकास के मामले में फिर से आपको किसी जनप्रतिनिधि के साथ न जाना पड़े, बल्कि यहां के सभी माननीय विधायकों के साथ मिलकर के केंद्र और राज्य सरकार की हर योजना को इस हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के हर गांव, हर शहर, हर वार्ड तक पहुंचाने का कार्य श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा होगा। इस विश्वास के साथ आज देश के अंदर जो आवाज है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम एक ही आवाज है, और आवाज है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी वोट किसको देना है, तो लोग यही कहते हैं अब तो
मैंने कहा कांग्रेस ने तो राम को ही नकार दिया था, तो कांग्रेस ने राम को नकारा, हम कांग्रेस को नकारेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर आधारित इस घोषणा पत्र को कांग्रेस पार्टी ने जुमला पत्र बताया। पार्टी की मीडिया प्रभारी ट्वैनिका उनियाल ने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जन भावना का मजाक बनाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ही 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, लेकिन स्मार्ट सिटी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। भाजपा ने देश की जनता से पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की बात की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। महंगाई पर भी भाजपा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि कौन बीजेपी लखपति दीदी बनाने की बात करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। से घोषणा पत्र बना है 13 दिन के अंदर और मात्र 1 घंटा 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफा संवाद के साथ इस घोषणा पत्र को जारी किया गया है, वही ये दिखाता है कि भाजपा इस घोषणा पत्र को लेकर के कितनी गंभीर है। दूसरी बात, इस घोषणा पत्र में पूरे के पूरे घोषणा पत्र में जब इस देश के अंदर हर रोज 2 किसान और 2 नौजवान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे घोषणा पत्र में रोजगार का जिक्र, शब्द जो रोजगार है वो सिर्फ मात्र 2 बार आता है। ये घोषणा पत्र कहीं ये नहीं बताता कि 2014 और 19 के अंदर जो उन्होंने वादे किए थे, 100 स्मार्ट सिटीज लाएंगे, काला धन लाएंगे, बुलेट ट्रेन लाएंगे, पता नहीं क्या क्या उन्होंने जो वादे किए थे, वो सारे के सारे वादे कहां तक पूरे हुए उसके बारे में आज इस घोषणा पत्र को जारी करते हुए उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो ये घोषणा पत्र जो है पूरी तरीके से एक जुमला पत्र है। पौराणिक काल से हमारे दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं जो कि लगभग अब विलुप्त होने की कगार पर है, इन्हीं वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक प्रताप सिंह बिष्ट ने एक म्यूजियम का निर्माण कर पर्यटकों को समर्पित किया है। इस म्यूजियम में पौराणिक काल से हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को संरक्षित किया गया है। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने इस म्यूजियम के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि यह उत्तरकाशी में एक नवीनतम प्रयोग है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को यह समझ आएगा कि हमारी संस्कृति कितनी विशाल है। ये प्रताप बिष्ट जी संघर्ष, ये उनका प्रयास है और वो एक अच्छा म्यूजियम उन्होंने संग्रहालय यहाँ पर बनाया है और उसमें काफ़ी चीज़ें जो पुरानी चीज़ें थी, पुराने समाज में इस्तेमाल की जाने वाली, पुराने ज़माने में लोग जिनका उपयोग करते थे, उन चीज़ों का संग्रह उन्होंने किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखना चाहिए। हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है और जो भावी पीढ़ी है, वो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, उससे रूबरू हो सकें, उन्हें उनकी जानकारी हो सके और उनको अपनी जड़ों से वो जुड़ सकें और हमारी पुरानी चीज़ें क्या क्या थी तो उपकरणों के माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से वो संग्रह करके मैंने ये प्रयास किया है उसको दिखाने के लिए। और समय की धारा में सब बह जाया कर, समय की धारा में उम्र धीरे धीरे फिसलती चली जाएगी। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र जारी होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह बना हुआ है। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार में उपला तखनौर क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचे गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मां गंगा के मंदिर गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना की। इस दौरान विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोग्य जीवन और 400 पार लक्ष्य हेतु पूजा पाठ की। टिहरी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी स्वाहा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की गई। में आए हैं तो हम पहले मां गंगा से, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, कि वो तीसरी बार जो 400 पार का लक्ष्य उसको पूरा करेंगे और देश के पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरे विश्व के नेता बनेंगे। इसी कामना के साथ आज सभी ने मां गंगा से प्रार्थना की और हमें पूरा विश्वास है कि इस समय में 80% वोट गंगोत्री विधानसभा से और पूरे देश से 400 सीटें हमें मिलेंगी। माननीय मोदी जी मां गंगा की कृपा से, यहाँ की देवी देवताओं की कृपा से पुनः प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश का चौमुखी विकास होगा। जो आम जनमानस की भावना है उसके तहत विकास होगा। आम जनमानस की जो चिंता करते हैं, हम मां गंगा से उनके दीर्घायु की कामना करते हैं, उनको
पुनः तीसरी बार प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री की कामना करते हैं और विश्व का नेता बनने की कामना करते हैं। देहरादून से 32 किलोमीटर दूर बसे डोईवाला के ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी पक्की सड़क नहीं बन पाई है। इससे नाही कला, सनगांव और सिंधवाल के ग्रामीण आक्रोशित थे, जिन्हें अब अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि जल्द सड़क का निर्माण होगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के बाद यदि मांग पूरी नहीं होती है तो फिर इसे लेकर बैठक की जाएगी। हमारी सभी जनप्रतिनिधियों की बैठक थी, उसमें ये तय हुआ, सभी अधिकारियों ने, सीडीओ मैडम ने ये भी बोला आचार संहिता खत्म होते ही 1 महीने में हम आपकी रोड का काम करवाएंगे। कल एक औपचारिकता बैठक है, कल ग्राम पंचायत सनगांव में 10 बजे, उसमें डीडीओ सर आएंगे और बाकी अधिकारी आएंगे, तो उसमें भी ग्रामवासी सब मिलकर यही निर्णय लेंगे कि वोट डालें। कि 73 वर्ष हो चुके हैं तब से ये रोड की मांग हमारी थी और अभी रहेगी। हमने भी साफ बोला है कि अगर 2024 में चलो ठीक है, अभी हम मान गए, फिर 2027 भी नजदीक है, उसमें भी वोट बहिष्कार करेंगे अगर हम तब तक सड़क नहीं बनती हमारी। लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत तैनात सुरक्षा कर्मियों को पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की गई है। जनपद चंपावत की दोनों विधानसभा 54 और लोहाघाट और 55 चंपावत में एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं। लोहाघाट एसडीएम रिंकू बिष्ट ने बताया कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से लोहाघाट के मतदान केंद्र में पुलिस सुरक्षा बलों द्वारा मतदान किया गया। एसडीएम ने बताया कि 54 लोहाघाट में 22 पुलिस मतदाताओं में से 12 मतदाताओं ने और विधानसभा 55 चंपावत में कुल 144 पुलिस मतदाताओं में से 31 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान की गोपनीयता बनाई रखी और वीडियोग्राफी करवाई गई। उन्होंने बताया कि जनपद की दोनों विधानसभा लोहाघाट और चंपावत में एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं। विधानसभा लोहाघाट एक फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। इसमें जो हमारे सुरक्षा कार्मिक हैं, पुलिस के, पीएससी के, आईआरबी के, वो अपना वोट यहाँ आके कास्ट कर सकते हैं। इसकी सुविधा इनको प्रदान की जा रही है और 15 और 16 तारीख को जितने भी हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं, मतदान कार्मिक हैं, वाहन चालक हैं, क्लीनर हैं या अन्य एसेंशियल सर्विस में लगे हुए लोग हैं जिनका कि पीवी कास्ट होना है, वो अपना वोट यहाँ कास्ट कर सकते हैं। ये सुविधा केवल उन्हीं को दी जा रही है कि जिनको पीवी इशू किया गया है और ईडी से जिनको इशू किया गया है, वो अपने कंसर्निंग बूथ में जाकर ही अपना वोट कास्ट करें। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले जोशीमठ नगर के मुख्य बाजार की सड़क पर डामरीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर होने लगा है। दरअसल नगर क्षेत्र के मुख्य बाजार में नाली सुधारीकरण कार्य के बाद हुई बदहाल सड़क और सुधारीकरण कार्य से उड़ रही धूल के कारण नगर के आम आदमी को बाजार में आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। राहगीरों को दैनिक सामानों के लिए मुख्य बाजार तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था, लिहाजा मुख्य बाजार में डामरीकरण का कार्य तेज गति से शुरू कर दिया गया है। इधर व्यापार सभा जोशीमठ के अध्यक्ष का कहना है कि सरकार जल्दबाजी में ये डामरीकरण कार्य करा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।